समय के साथ वह छोटा बालक अब किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसके चेहरे पर वीरता की चमक थी और आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी भी शत्रु का सामना कर सके। कैलाशगढ़ की प्रजा अब उसे अपने लिए देवतुल्य मानने लगी थी। युवराज अब साक्षात महाराज कहलाता था। उसकी तलवारबाजी की कला दूर दूर तक चर्चित थी। युद्धभूमि में वह अद्वितीय योद्धा था और दरबार में वह न्यायप्रिय राजा। लोग कहते, हमारा राजा भगवान के वरदान जैसा है। परंतु जनता की इस खुशी और जय जयकार के बीच महल के गहरे अंधेरों में वह श्राप धीरे धीरे पनप रहा था। कैलाशगढ़ का महल उस समय भारत के सबसे शानदार महलों में गिना जाता था। संगमरमर की दीवारें, सोने से जड़ी खिड़कियां और रत्नों से सजे दरवाजे इसकी शान थे। लेकिन इस वैभव के बीच एक हिस्सा ऐसा था जिसे लोग निषिद्ध कक्ष कहते थे। वही पुराना जर्जर दरवाजा जिस पर बचपन से जंजीरें लटकी थीं। दरवाजे पर लिखे संस्कृत श्लोक धीरे धीरे समय की मार से धुंधले हो गए थे, परंतु जब भी चांदनी उस पर पड़ती वे शब्द हल्की लाल चमक देने लगते। राजा अब बड़ा हो चुका था। बचपन में जिस दरवाजे से वह डरकर भागा था, आज वही दरवाजा उसे बार बार आकर्षित करता। उसका मन कहता, यह रहस्य मेरे जीवन से जुड़ा है, इसे जानना ही होगा। एक रात जब महल में गहरी शांति छाई थी, राजा अकेले ही उस पुराने हिस्से में पहुंच गया। हवा में अजीब ठंडक थी। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, जंजीरें अपने आप खड़कने लगीं। लेकिन इस बार राजा पीछे नहीं हटा। उसने दरवाजे को धक्का दिया। भारी आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुल। अंदर से एक बासी हवा का झोंका आया, जिसमें नमी, धूल और किसी अनजाने भय की गंध थी। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतरती थीं। राजा ने मशाल उठाई और भीतर चला गया। नीचे एक विशाल तहखाना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, कहीं खोपड़ियां, कहीं तांत्रिक यज्ञ, कहीं खून से बहती नदियां। तहखाने के बीचों बीच एक मूर्ति खड़ी थी, काले पत्थर की, डरावने चेहरे वाली। उसकी आंखें लाल मणियों जैसी थीं, जो मशाल की लौ में ऐसे चमक रही थी मानो जीवित हों। राजा ने उस मूर्ति को देखा और एक अनजानी शक्ति ने उसे छूने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां मूर्ति से टकराईं, पूरी तहखाना हिलने लगा। मशाल बुझ गई और अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तू अब मेरा है। राजा भयभीत होकर पीछे हट गया, लेकिन मूर्ति की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं। अगले दिन दरबार में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर राख पुती हुई थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने जो छुआ है वह साधारण नहीं, यह मूर्ति काल देवी की है। हजारों साल पहले इस देवी को रक्त बलि देकर जागृत किया गया था। जो भी इसे छूता है उसका जीवन और वंश इस शाप से बंध जाता है। राजा ने गुस्से में कहा, मैं श्राप जैसी मूर्खताओं पर विश्वास नहीं करता। मैं स्वयं अपने भाग्य का मालिक हूँ। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, भाग्य अब तुम्हारा नहीं रहा महाराज। मूर्ति की आत्मा तुम्हारे साथ बंध चुकी है। चाहे तुम विश्वास करो या न करो, यह श्राप तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह कहकर तांत्रिक चला गया, लेकिन उसके शब्द राजा के मन में गूंजते रहे। धीरे धीरे राजा की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी शराब की प्याली में कभी कभी खून झलकता। रात को सोते समय उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती, तू अब मेरा है। दरबार में जब वह सिंहासन पर बैठता तो उसके पीछे एक परछाई खड़ी दिखाई देती। राजा इन सबको नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से वह डरने लगा था। अमावस्या की रात। फिर एक अमावस्या आई।
पूरा महल अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। अचानक महल की सारी मशालें बुझ गईं। ठंडी हवाएं गलियारों में दौड़ने लगी। सैनिकों ने कहा कि उन्होंने दरवाजे के पीछे से किसी स्त्री की चीख सुनी है। राजा अपने कक्ष से बाहर आया और उसने देखा कि छत पर परछाइयां नाच रही थीं, जिनके चेहरे नहीं थे। उस रात राजा को पहली बार महसूस हुआ कि तांत्रिक सही था, श्राप शुरू हो चुका था। उस रात राजा को एक भयावह सपना आया। उसने देखा कि वही मूर्ति उसके सामने खड़ी है। मूर्ति की आंखों से खून बह रहा है। मूर्ति ने अपने हाथ बढ़ाए और राजा का गला पकड़ लिया। राजा नींद से हड़बड़ाकर उठा, लेकिन डर की बात यह थी, उसके गले पर सचमुच नीले निशान पड़े हुए थे। अब प्रजा ने भी बातें शुरू कर दी। लोग कहने लगे, हमारे राजा पर किसी अशुभ शक्ति का साया है। हर अमावस्या को महल से चीखें सुनाई देती हैं। रात में लाल रोशनी आसमान में चमकती है। मंत्री भी डर गए, लेकिन कोई भी राजा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। समय बीतता गया। राजा बाहर से वही वीर, शक्तिशाली और न्यायप्रिय दिखता रहा, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा टूटने लगी। उसे हर जगह वही परछाई दिखाई देती, कभी दर्पण में, कभी तलवार की चमक में, कभी तालाब के पानी में। कभी कभी उसे लगता उसके कदमों के पीछे कोई दूसरा कदम भी चलता है, और जब वह पलटकर देखता, वहां सिर्फ अंधेरा होता। राजा अब समझ चुका था कि उसकी जिंदगी केवल एक सिंहासन की कहानी नहीं, बल्कि एक अभिशाप की कहानी है। वह जितना इसे नजरअंदाज करता, यह उतना ही उसे जकड़ता जाता। तांत्रिक की आवाज उसके कानों में गूंजती, भाग्य अब तुम्हारा नहीं रहा महाराज। मूर्ति की आत्मा तुम्हारे साथ बंध चुकी है। राजा ने खुद से वादा किया, मैं इस रहस्य को तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इस शाप का असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। भाग 2 खत्म हुआ। दूसरे भाग अगले वीडियो में देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।